तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है बॉयज एंड गर्ल्स वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता ही है, क्योंकि हम जरा अपनी जो नई गाड़ी है, नई राइड, वो चेक करने जा रहे हैं। एक डीलरशिप से बात की थी मैंने और उनसे मैंने देखा था, प्राइस लगाई थी एक ट्रक की, तो वो ट्रक देखने जा रहे हैं, उसकी फील कैसी हो क्या है। अब वो वाला ट्रक नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये एक वो कंपनी है जो कि बड़ी अंडररेटेड कंपनी है और जो कि मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इनका ट्रक है ना, ये बहुत कमाल का है और ये मतलब कंपटीशन दे रहा है टकोमा को, बल्कि उससे भी ऊपर है। और मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि वो कौन सा ट्रक है, ठीक है। तो बड़ा हैवी ड्यूटी, बड़ा अच्छा ट्रक है वो, फुल यम पम उसमें माहौल है। तो ये आइजन को पहले पकड़ लो। डीलरशिप से ना बड़ा एक तरीके से चलना पड़ता है। पहले ना जो ऑनलाइन प्राइसेस इन्होंने लगाई होती है ना, वो उनसे आप कंफर्म कर लो, क्योंकि क्या करते हैं, जो ऑनलाइन प्राइस दी होगी ना, वो आपको ना दूसरी बताएंगे फिर जाके कि नहीं ऐसी तो बात नहीं थी। तो ना इनसे आउट ऑफ द डोर वाली प्राइस हमेशा लेनी चाहिए। दूसरा ना, हमेशा इनको कहा करो कि मेरे पास दूसरी डीलरशिप है जहाँ पे मुझे रेट चीपर मिल रहा है। अब एक डीलरशिप मेरे पीछे पड़ी हुई औरत बेचारी, उनको तो कमीशन मिलती है बेचने पे, तो कही जा रही है कि आ जाओ कब आ रहे हो देखने, कब आ रहे हो, क्योंकि इनका ना आधा काम वैसे ही पूरा हो जाता है अगर आप इनकी डीलरशिप पे पहुंच जाओ। तो पहुंचना नहीं है, प्राइस फाइनल किए बगैर कभी भी इनकी डीलरशिप पे नहीं जाना आपने, वरना ये आपको पकड़ लेते हैं। बंदा कहता है मैं इतनी दूर चला गया, अब ले ही लेता हूँ। और इनके बड़ी टैक्टिक्स होती है आपको फंसाने की ना। कहते हैं अच्छा हम ना मैनेजर से ना प्राइस कंफर्म करके आते हैं, पीछे से घूम के ना खुद ही अपने आप से शीशे में बात करके आ जाते हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा इससे मेरा स्वैग लेवल बढ़ेगा, फिर आके ना तुम्हें कोई दूसरी प्राइस बता दे। बड़े तेज होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, इन्होंने सेल्स निकालनी होती है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट थिंक दे आर बैड पीपल। देखो जब आप बिजनेस धंधा करते हो ना, आप अप्रिशिएट भी करते हो, लोगों बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं कमीशन के लिए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट आपने अपनी ऐस बचानी है, आपने किसी पे तरस नहीं खाना, क्योंकि आपको डील सबसे ज्यादा अच्छी लेनी होती है गाड़ी के मामले में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये आपको कहेंगे आप आ जाएं, पहले देख लें, फिर हम आपको प्राइस नहीं, प्राइस पहले लो उनसे, को भाई क्या है प्राइस मुझे बताओ, वरना हम नहीं आ रहे। तो फिर ये इसने मुझे 10 कोई ऑप्शन दिखा दी, लेकिन मैं अभी दूसरी डीलरशिप के पास जा रहा हूँ और ये गाड़ी आपको देख के बड़ा मजा आएगा और आप कहोगे वाकई। बच्चे कह रहे थे कि आप फोर्ड रैप्टर देख लें या आपको बड़ा वाला ट्रक ना। देखो मुझे इतना बड़ा ट्रक तो चाहिए नहीं है, क्योंकि 3 फैमिली के लोग हैं हम सारे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कोई इतनी हॉलिंग एक्टिविटी नहीं करनी, मुझे मिड साइज ट्रक चाहिए था अच्छा सा। अब कुछ ने लिखा है कॉर्वेट ले लो, कोई कह रहा है बेंटली। अबे क्या हो गया भाई, बात ये वो आगे की बात है। और जो कॉर्वेट है ना, वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन उसका लेने का फायदा क्या है? वो सिर्फ है कि मैं और फिजा इस पे घूम सकते हैं। हमारा बच्चा क्या छत पे बैठेगा या ग्रिल में बैठेगा, उसकी किधर बैठेगा मुझे बता दो आप। तो वही है कि वो तो ऐसी गाड़ी की जो मेरे लिए होगी, या फिजा को साथ बिठा के हम कहीं चले गए सैर करने, या शशकों के लिए। ट्रक मुझे शशकों वाला ही चाहिए, अच्छा हो जो दिखने में, इसलिए वाला देखने जा रहा हूँ जो मैं आपको दिखाता हूँ जाके। लेकिन बात ये कि यार यूटिलिटी भी होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग भी चीज़ होनी चाहिए, और उसके लिए टोयोटा टकोमा जो है वो नंबर 1 पे लोग कहते हैं आती है। लेकिन आजकल ना उनके न्यूअर मॉडल्स हैं टोयोटा टकोमा के 24 और 25, इट्स नॉट द सेम एनी मोर। बहुत मैंने फॉरम्स पे देखा, बहुत वीडियोस मैंने देखी, लोग कह रहे हैं इट्स नॉट गुड, ओवर प्राइस्ड हुई है थोड़ी सी ना, क्योंकि उनकी रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। तो दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे आप इतने पैसे दे के क्यों इतनी महंगी लो चीज़ को। तो मैंने थोड़ा सा ना उस हिसाब से भी देख रहा हूँ, बट विल गो ऑन सी, आई विल शो यू गाइस मैं किस ट्रक की बात करूँ। बड़ा सेक्सी ट्रक है, और लेकिन मसला ये कि जहाँ देखने जाने बड़ा दूर है, कोई 47 मिनट्स, तो अभी ये लंबी ड्राइव है जरा। तो फिर आपसे जब वहाँ पे पहुंचेंगे ना इंशाल्लाह, तो जाके मिलेंगे और आपको चेक कराते हैं। तो मीनवाइल आप मूसा भाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड आई विल सी यू गाइस ओवर देयर लेटर। एंडी भाई की दुकान पे हम आ गए। एंडी भाई के पास ट्रक बहुत अच्छा खड़ा हुआ था, तो हम तो वो देखने आए भाई। तो अंदर जाते हैं, इनसे एंडी भाई से जाके सलाम दुआ लेते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्या हो गया भाई, गाड़ियों की तो जगह है ये, तो गाड़ी नहीं अपनी खड़ी कर सकते। वो मुझे लग रहा है वही है, वो सामने वाला ट्रक हमारा। आ जाओ भाई निकले जरा, आइजन को भी ले आओ, चेक तो करें यार। बड़ा लंबा सफर था बॉयज, घंटा ही लग गया हमें आते आते। बारिश की वजह से ना सारा कुछ स्लो हुआ होता है, तो बड़ी ठंड है, इसको कवर कर लो सही तरह। इसका एक काम करो, कंबल बड़ा। चीची बहुत ठंड है, अचला भी बहुत ठंड है। चलो आओ जल्दी से भागो उसको लेके। बॉयज एंड गर्ल्स, वो सामने आपको ट्रक नजर आ रहा है, लेकिन मैं भी आपको दिखाता हूँ। मार दे मुझे, यही चाहती थी। के बाद बिल्ली भी है। Is that your cat? Very beautiful cat. We were thinking of getting one. It's right there, right? Yeah, I'll give you the key. You can. Okay. आइजन को बिल्ली नहीं दिखाई हमने आज तक, रखना। नहीं करता। आइजन not interested in the cat? Cat तो? Careful, it's iced. बहुत ठंडा है बॉयज एंड गर्ल्स, नेगेटिव टेम्परेचर में है, और हम बेचारे को इतनी ठंड में लगा, फिर लग रहा है उसको बुखार ना हो जाए। इतना नहीं कवर किया हुआ। 10 seconds later. बॉयज एंड गर्ल्स, वो जो ट्रक था जिसकी मैं बात कर रहा था, इट्स ए Nissan Frontier 2024 Pro 4X। अब ये जो Pro 4X है ना, ये बहुत ही हैवी किस्म का ट्रक है। चेक करो जरा सामने, आय हाय हाय हाय, ब्लैक रंग का सेक्सी। ये निसान का पीछे लोगो है। रिव्यू तो उसका सारा हम करेंगे, पहले ज़रा
अंदर बैठ जाएं और इसको चेक करते हैं। खोल दिया है हमने। अभी यहाँ से क्यों नहीं खोला? खुल गया। कुछ इस तरह का ट्रक है। ओए बैठो बैठो बैठो। हाँ इतना ऊंचा नहीं है तो दैट्स गुड। इसको चला लें। ओए होए होए होए, आईजन को ठंड लग रही है। आईजन हीटर चला दो जल्दी से। ओए होए होए होए, फिजा बहुत अच्छा है यार। ये देखो पीछे से स्पेस देखो कैसी अच्छी है ना। ये सारा बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये भी हमें चाबी दी हुई है। ये सारा मैं भी आपसे को अगर अंदर से इंटीरियर दिखाऊं जल्दी से। लाइट्स भी वाइट है अंदर। सामने स्क्रीन है जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है स्क्रीन का, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो चार्जिंग है वो वायरलेस होगी, ये पीछे इधर लगी हुई होगी। इसका स्टीयरिंग बड़ा नाइस है, थोड़ा सख्त स्टीयरिंग है लेकिन ये बनाई इस तरह का है ना। V6 इसमें इंजन है, फुल हैवी किस्म का। उई क्या हुआ? सॉरी हमारे बच्चे को ठंड लग रही है। 1 hour later. बॉयज़ एंड गर्ल्स, फाइनली आपके भाई की डील फाइनल हो गई है। मुझे तो भाई ये कार पसंद आई बहुत ज़्यादा। मैंने दूसरी कुछ गाड़ियाँ देखी थी लेकिन आपके भाई ने डील फाइनल कर ली है इस गाड़ी की, ठीक है। आप ये गाड़ी चेक कर सकते हो, फ्रंटियर, निसान फ्रंटियर, सेक्सी किस्म का लोगो है, आगे इसके कैमरा है। ये आपके भाई की गाड़ी होगी, चेक करो ज़रा। आए हाय 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 हाय। इसके सामने एक सेल्फी लेनी पड़ेगी लेकिन फ़िलहाल ये गाड़ी है सारी। बहुत बड़ा ट्रक है एक्चुअली, और मैं आपको सारी इंस्पेक्शन और चीज़ें ना अंदर से दिखाऊंगा कल जब मैं गाड़ी लेके जाऊंगा ना। अभी यहाँ पे इसको फाइनल करते हैं, मुझे निकलना है, बहुत ठंड हो रही है। फिजा अब मेरे पे चीख रही है, सो कह रही कि निकलो बस। Later that same evening. बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम घर वापस आ गए और नाउ हम फाइनली बात करते हैं जो मैंने गाड़ी खरीदी है। इट इज़ निसान फ्रंटियर प्रो 4X 2024। ये वाली गाड़ी की कमेंट्स में जो आपने कल की थी वीडियो में, उसमें तो एक दफ़ा भी इस गाड़ी का मेंशन नहीं होता, किसी ने निसान की बात की थी। मैंने भी निसान की गाड़ी कभी नहीं लेनी थी। इनकी रेपुटेशन एक्चुअली कार्स में बहुत गंदी है, लेकिन ट्रक्स में इनका जो फ्रंटियर के जो उनकी ट्रकिंग लाइन है ना वो सबसे बेस्ट है। ये एक गाड़ी जिसमें अपना है ना पूरा मैं कहते हैं ना मतलब दिलो जान लगा के बनाई है, वो वाली गाड़ी है। अब एक मेरे पास दो ऑप्शन थी क्योंकि मैं ढूंढ रहा था रिलायबिलिटी एंड अ मिड साइज ट्रक, ठीक है। मैं बहुत बिग साइज वाला ट्रक भी नहीं चाह रहा था, तो उसमें मेरे पास दो ऑप्शन थी। मेरे पास थी टोयोटा टकोमा और मेरे पास थी निसान फ्रंटियर। मैंने फोर्ड F-150 भी देखी, मैंने फोर्ड रेंजर भी देखी, मैंने रैप्टर भी देखी। जो लोग रैप्टर लगे होते हैं यार, रैप्टर जो है ना फोर्ड, वो बहुत बड़ा ट्रक है, फुल साइज, एंड आई डोंट नीड दैट। आई नीड अ फैमिली साइज कार जिसमें मेरा सामान जो मैं कुछ लोड करता हूँ वो आ जाए, लेकिन मुझे पूरी टोइंग नहीं करनी भाई। मैंने इतना इतना सामान लेके जाना ही नहीं है कभी। सो फॉर मी आई रियली नीडेड अ गुड लुकिंग मिड साइज ट्रक। और जो लुक्स की बात आती है उसमें निसान फ्रंटियर जो है 4X प्रो, ब्यूटीफुल। आप मतलब गूगल कर लो, उसकी इमेजेस जाके देखो। मैंने जो देखा अपनी आंखों से, इतना खूबसूरत ट्रक, पहली बात। दूसरी बात है उसके अंदर जो ऑडियो सिस्टम है कमाल का। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि V6 इंजन है उसके अंदर, ठीक है, जो कि अब टोयोटा टकोमास ने अपने उसमें से निकाल दिया, इलेक्ट्रिक इंजन पे आ गए। 2.4 L4 सिलेंडर इंजन पे जो इलेक्ट्रिक इंजन है उस पे आ गए, जो टकोमास वाले नहीं। तो बहुत ज्यादा जगहों पे मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे कि जो टोयोटा टकोमा का 2024 वर्जन है ना ट्रक का, 2025, वो अब अच्छा नहीं रहा। वो पुराने जो वर्जन है उनको कह रहे थे कि वो बेहतर है। अब इस डिसीजन में ना बहुत डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जो टोयोटा के फैन बॉयज हैं वो कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं है, अभी भी हम चला रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। तो वो जो फैन बेस है ना टोयोटा की, वो बहुत मतलब कहते हैं ना क्रेजी किस्म की है। वो कहते हैं कि टोयोटा से रिलायबिलिटी कोई अच्छी और देता ही नहीं है। और अब बात ये कि जो टकोमास के नए वर्जन है ना, वो मैंने जिससे भी बात की है वो ये कह रहे हैं कि यार वो इसलिए सेल हो रहा है क्योंकि उस पर टोयोटा का लेबल है, लेकिन द ट्रक इटसेल्फ इट्स नॉट ऑफरिंग ऑल दैट मच कंपेयर टू जिस तरह पहले करता था। अब जो निसान का फ्रंटियर है ना, वो पहले इतने मजे के ट्रक्स ही निकाले थे, लेकिन अब वो वापस गेम के अंदर आ गए। और अब जो गेम के अंदर वो आए वो ऐसा है हैवी किस्म का। उन्होंने ना जो ट्रक जिसके लिए जाना माना जाता है ना V6 इंजन के लिए, वो पुरानी कैपेबिलिटी ट्रक्स ही रखी है लेकिन नए वर्जन के साथ। और इस गाड़ी में बहुत ज्यादा चीजें हैं यार, बहुत ज्यादा। और इसमें एक और बात भी जो मुझे अच्छी लगती है कि जो पीछे वाली बैठने वाली जगह है ना, उसमें लेग स्पेस भी ज्यादा है, क्योंकि वो मुझे बहुत जरूरी चाहिए थी, बिकॉज आइजन की चीजें पीछे रखनी होती हैं, उसको बिठाना होता है। सो आई नीडेड मोर स्पेस एट द बैक। सो ये टकोमा से थोड़ा सा बड़ा है स्पेस वाइज। और जो बेड है आई थिंक उनका इक्वली है ऑलमोस्ट। आई थिंक 5 फुट है, 6 फुट है, नॉट श्योर। बस ये था कि इतना हो के जहाँ पे सामान घुस जाए, ठीक है। दूसरा स्टीरियो सिस्टम आई थिंक इसका वे बेटर है। इसका फेंडर के जो है स्पीकर्स लगे हुए, और मैंने सुनी थी, आय हाय हाय हाय। और टकोमा की एक और बात जो मुझे नहीं पसंद थी वो ये थी कि प्राइसिंग बहुत टोयोटा वाले ओवर प्राइसिंग पे भेज रहे हैं चीज को। अब सिर्फ नाम और रिलायबिलिटी के नाम पे ना, क्योंकि टोयोटा की जो गाड़ी ना वो रीसेल अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 34,000 की गाड़ी लेता हूँ, 2 साल बाद भी मैं 32 की बेच सकता हूँ। लेकिन निसान की रीसेल इतनी अच्छी नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो गाड़ी ऐसी है कि वो लॉन्गजेविटी में आपको लॉन्ग लास्टिंग 300K माइल्स ऐसी निकाल देगी। तो ये गाड़ी जो मैं खरीद रहा हूँ ना, इसको मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, इस गाड़ी को मैं हमेशा के लिए चलाने के लिए रख लूँ। दिस इज माई ऑल लाइफ
लाइफ लॉन्ग बड़ी कार है, ठीक है। प्राइसिंग और अफोर्डेबिलिटी में आई थिंक निसान विंस। दूसरा, ये गाड़ी है 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव है, और अगर आपने टोयोटा टकोमा की ऑफ रोड कैपेबिलिटी लेनी है तो आपको ऊपर से $5-6,000 और देने पड़ते हैं, विच आई डोंट थिंक इज फेयर। इंजन की जहां तक मैं बात करूँ ना, नया टोयोटा का जो इंजन है ना, वो कह रहे हैं उसके ट्रांसमिशन इश्यूज आ रहे हैं आजकल और इसके अंदर काफी मसले निकल रहे हैं, लेकिन जो निसान है उसके इंजन में मसला नहीं निकल रहा बिकॉज V6 इंजन जो है इट लास्ट लॉन्ग। तो अब नंबर 1 इस वक्त जा रही है निसान, और ये अंडररेटेड गाड़ी है, लोगों को इतना नहीं पता इसके बारे में, बट जो ट्रक वर्ल्ड में लोग हैं ना, उन्होंने कहा कि अभी ये नंबर 1 जा रही है। अगर आपको चाहिए मिड साइज ट्रक तो उसके लिए बेस्ट है, एंड इट वाज अ ह्यूज ट्रक इनसाइड, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, ब्लूटूथ वाला एप्पल कारप्ले है इसके अंदर, ठीक है, आपकी और डिवाइस भी चार्ज आराम से हो जाती है। सीट्स जो हैं कंफर्टेबल है, फुली कंफर्टेबल, हीटेड स्टीयरिंग, हीटेड, वो मैं आपको सारा जो है ना, ये सारी बातें मैं आपको ना अगले ब्लॉग में बताऊंगा जब मैं गाड़ी लेके आऊंगा। गाड़ी मैंने खरीद ली है लेकिन कल मैं लाऊंगा क्योंकि मुझे आइजन और फिजा को लेके आना था साथ, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है ना बाहर, फुल बर्फ जमी हुई थी। मैंने कहा भाई इनको तो नहीं मैं अलग से जाने दे सकता, तो मैं उनको खुद ड्राइव करके ले आऊँ गाड़ी, फिर मैं कल लेके आऊंगा और वो अगले एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे सारी गाड़ी, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा कि क्या है, ड्राइव किस तरह की चलती है। इट्स गोना बी रियली फन व्लॉग इंशाल्लाह। तो ये मेरी परचेज थी। अब कुछ लोग कह रहे थे, जैसे मैंने शुरू में कहा वीडियो के, अबे तुम वो ले लो, कॉर्वेट ले लो। तुम, एक बंदे ने अच्छा सजेशन दिया था कि उसने कहा था ऑडी आप ई-ट्रॉन ले सकते हो। मैंने ऑडी ई-ट्रॉन देखा था, आई कुड अफोर्ड इट 2022 2023, बट यार मैं ना जर्मन गाड़ियों का एक मसला देखा है, इनको अगर आपने लेना है ना तो न्यू ही लो, स्पेशली ये ऑडी हो गया, बीमर हो गई, न्यू लो, और इनके ऊपर प्रीमियम वो एक पैकेज होना चाहिए इंश्योरेंस वाला ना, कि जहाँ पे 100K तक आपको गारंटी हो कि कोई मसला होगा गाड़ी में तो ये आपको आपकी गाड़ी को सही कर देंगे थोड़ी सी अमाउंट पे करके। लेकिन इनके बहुत मसले निकलते हैं भाई। ये ई-ट्रॉन तुम कर लो, तुम कोई भी ऑडी की गाड़ी कर लो, 100K तो जब तक पहुंचती है ना उसमें से 1-2 मसले इनके निकल आते हैं। बीमर का तो वाटर पंप ही फट जाता है बार बार, तो ये भी बड़ा इशू है। तो मैंने कहा नहीं भाई, जर्मन गाड़ी पे मैं अवॉइड करूंगा। और इन पे पेट्रोल भी महंगा डलता है, पेट्रोल में प्रीमियम डलता है, ठीक है। जो ट्रक्स है, जो मैंने ट्रक लिया है उसमें नॉर्मल वाला पेट्रोल डलता है, तो देयर इज जस्ट वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन एंड आई डोंट सी द पॉइंट। और लेना तो मुझे ट्रक ही था, समझ लो मेरी ड्रीम कार थी ट्रक लेना। टंड्रा मैं देख रहा था, टंड्रा में मुझे किसी ने कहा था, लेकिन टंड्रा के भी मॉडल्स आजकल फेल चल रहे हैं। टकोमा थी मेरी ड्रीम कार या टंड्रा थी, लेकिन मुझे उन दोनों से बेहतर ये गाड़ी लगी और मेरी एक साथ से ड्रीम ट्रक समझ लो मेरे पास आ गया है। अब अगली गाड़ी इंशाल्लाह जो भाई ने लेनी है ना, वो लेनी है स्पोर्ट्स कार इंशाल्लाह। आप दुआएं में बस याद रखें, कॉर्वेट या कोई इस तरह की देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह देगा तो जरूर। अगेन जो फोर्ड के फैन बॉयज थे यार, सॉरी मैं फोर्ड नहीं ली, मैंने फोर्ड का बहुत पूछा, वो कहते ना लो, F-150 रेंजर अवॉइड करो, रैप्टर तो मेरे यूज में थी नहीं, और शेवी तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड, शेवी की तो मुझे ड्राइव ही नहीं पसंद, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। पीछे क्या बचे हैं, पीछे GMC बचा है। GMC का एक बंदे ने कहा था डेनाली सिएरा, अगेन ट्रांसमिशन इश्यूज हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स निकलाती है। आई वांट अ रिलायबल कार जो पूरी जिंदगी भाई चलती रहे, मेरा साथ दे। उसमें इधर टकोमा ये थी तो मैंने निसान फ्रंटियर की है। अब आपको इंशाल्लाह कल हैवी किस्म का रिव्यू आएगा हमारे, डालेगा, आप चेक करना जरा। हाय आई एम टू एक्साइटेड, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके लिए अगले व्लॉग में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको फिर डालेगा रिव्यू देंगे हम मूसा खाना का डाला। हाय Come here, girl. Come to the